हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खान ट्रेडिंग में। ट्रेडर्स, क्या आपके भी स्टॉक मार्केट में बार बार स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं? स्टॉक मार्केट की सारी स्ट्रैटेजी सीखने के बाद भी, जैसे कैंडल स्टिक पैटर्न, प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस और सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इन सारी स्ट्रैटेजी सीखने के बाद भी अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं बना पा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक पिक करने की एक ऐसी पावरफुल स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूं जिस सिंगल स्ट्रैटेजी के बेसिस पर आप अपने स्टॉक मार्केट के सारे लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स, इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। अगर आज के इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख लेते हैं तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको स्टॉक मार्केट से कोई माई का लाल पैसा बनाने से नहीं रोक सकता। तो ट्रेडर्स, इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। तो चलिए ट्रेडर्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी स्ट्रैटेजी का हमारा स्कैनर है, जिस स्कैनर के बेसिस पर हमें स्टॉक को पिक करना है, उस स्कैनर को चार्ट पर लगाने के लिए हम गूगल पर चले जाएंगे और गूगल पर जाकर सर्च करेंगे charting.com। इस वेबसाइट को हम ओपन कर लेंगे। चार्टिंग की वेबसाइट ओपन होने के बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और जो ये हमारा क्रिएट योर ओन वाला ऑप्शन है, हम इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्रिएट योर ओन ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। ट्रेडर्स, आज का जो हमारा स्टॉक पिक करने का कंडीशन है, जिस कंडीशन के बेसिस पर हमें हाई मोमेंटम वाले स्टॉक को पिक करना है, उस कंडीशन को चार्टिंग की वेबसाइट पर अप्लाई करने के लिए हम ऐड फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और ट्रेडर्स, आज का जो हमारा पहला कंडीशन है वो ये है कि हमारा 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल का क्लोज ग्रेटर देन हो हमारे 1 डे एगो के क्लोज के। इसे हम डेली से चेंज करके 1 डे एगो कर देंगे और ये जो हमारा डेली क्लोज है इसे हम डेली से चेंज करके 5 मिनट कर देंगे। 5 मिनट की हमारी 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल। और ट्रेडर्स, हमें उसी स्टॉक को पिक करना है जिस स्टॉक में हमारी 5 मिनट की जो फर्स्ट कैंडल है इसकी क्लोजिंग 2% से ऊपर हुई हो। मतलब हमें उसी स्टॉक को पिक करना है जो स्टॉक 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल में 2% का गेन किया हो। तो इस कंडीशन को चार्ट पर लगाने के लिए हम नंबर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम टाइप करेंगे 1.02। मतलब हम उसी स्टॉक को पिक करेंगे जिस स्टॉक की 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल में 2% का गेन हुआ होगा। और ट्रेडर्स, हमारा जो सेकंड कंडीशन है वो ये है कि हमारा डेली का ओपन ग्रेटर देन हो हमारे EMA के। इसे हम 20 से चेंज करके 50 कर देंगे। और हमारा जो थर्ड कंडीशन है वो ये है कि हमारा डेली के टाइम फ्रेम का 14 पीरियड RSI ग्रेटर देन हो नंबर 60 के। ट्रेडर्स, इस कंडीशन को चार्ट पर लगाने के बाद इस कंडीशन को हम 9:15 की जो हमारी 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल बनती है, उस फर्स्ट कैंडल के बन जाने के बाद 9:21 वाली जो हमारी 5 मिनट की कैंडल होती है, उस सेकंड कैंडल पे हमें इस कंडीशन को रन करना है। और जो हमारा ये कैश सेगमेंट है इसे हम कैश से चेंज करके निफ्टी 500 कर देंगे। निफ्टी 500 करने के बाद हम रन स्कैन पर क्लिक करेंगे। रन स्कैन पर क्लिक करने के बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। जैसे ट्रेडर्स, आप देख सकते हैं हमारे सामने कुछ स्टॉक शो हो रहे हैं। इसमें जो हमारा पहला स्टॉक है वो JBM ऑटो लिमिटेड है। इस स्टॉक को हम अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर लगा लेंगे। स्टॉक को चार्ट पर अप्लाई करने के बाद हमारा जो आज का इंडिकेटर है, जिस इंडिकेटर के बेसिस पर हमें स्टॉक में अपनी एंट्री प्लान करना है, उस इंडिकेटर को चार्ट पर लगाने के लिए हम इंडिकेटर सेक्शन में चले जाएंगे। और हमारा जो पहला इंडिकेटर है वो EMA है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इस इंडिकेटर को हम अपने चार्ट पर लगा लेंगे। और जो हमारा सेकेंड इंडिकेटर है वो RSI है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इस इंडिकेटर को भी हम अपने चार्ट पर लगा लेंगे। हम अपने EMA की सेटिंग में चले जाएंगे। इसमें जो हमारा EMA का लेंथ रहेगा वो 15 पीरियड का रहेगा। और इसके स्टाइल में जाकर हम इसके थोड़ी लाइन को बोल्ड कर देंगे। ट्रेडर्स, हमारा जो EMA इंडिकेटर है, EMA एक ट्रेंड कन्फर्मेशन इंडिकेटर है। ये हमें मार्केट के ट्रेंड को बताता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश है या बेरिश है। ट्रेडर्स, जब हमारी कैंडल हमारे EMA के ऊपर ट्रेड करती है तो ये कंसीडर किया जाता है कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है। और उसके अपोजिट जब हमारी कैंडल हमारे EMA के नीचे ट्रेड करती है तो ये कंसीडर किया जाता है कि मार्केट में एक बेरिश ट्रेंड है। और ट्रेडर्स, इसमें जो हमारा 50 पीरियड EMA है, 50 पीरियड EMA का मतलब ये हुआ कि हमारी करंट कैंडल से
प्रीवियस के 50 कैंडल का एक एवरेज हमारा 50 पीरियड ईएमए हमें देता है, लेकिन हमारे जो 50 पीरियड ईएमए है ये करंट कैंडल को ज़्यादा वेटेज देता है और सिंपल मूविंग एवरेज इंडिकेटर के कंपैरिजन में ये फास्ट मूविंग एवरेज है। और ट्रेडर्स हमारा जो सेकंड इंडिकेटर है वो आरएसआई है। आरएसआई एक मोमेंटम बेस्ड इंडिकेटर है। ये हमें मार्केट के मोमेंटम को बताता है कि मार्केट में स्टॉक का मोमेंटम जो है वो स्ट्रांग है या वीक है। जब मार्केट में स्टॉक का मोमेंटम स्ट्रांग होता है तब हमारा आरएसआई 60 के लेवल के ऊपर ट्रेड करता है। और ट्रेडर्स जब मार्केट में स्टॉक का मोमेंटम वीक होता है तब हमारा आरएसआई 60 और 40 के लेवल के बीच में रहता है। और ट्रेडर्स जब मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम आता है तब हमारा आरएसआई 40 के लेवल के नीचे ट्रेड करता है। और ट्रेडर्स जब हमारा आरएसआई इंडिकेटर 70 के लेवल के ऊपर चला जाता है तो ये कंसीडर किया जाता है कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा ओवरबॉट हो गई है। जब हमारा आरएसआई 30 के लेवल के नीचे चला जाता है तो ये कंसीडर किया जाता है कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गया है। अब यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। और ट्रेडर्स मैंने जो स्कैनर कंडीशन अप्लाई किया था, जिस कंडीशन के बेसिस पर मैंने स्टॉक को पिक किया ट्रेडिंग के लिए, इसमें जो हमारा पहला कंडीशन था वो ये है कि हमारी 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल ग्रेटर देन हो हमारे 1 डे एगो के क्लोज के, और हमें उसी स्टॉक को पिक करना है जिसमें हमारी 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल 2% का गेन करी हो। और हमारा जो सेकंड कंडीशन था कि हमारा डेली का ओपन ग्रेटर देन हो हमारे 50 पीरियड ईएमए के, और हमारा डेली का आरएसआई ग्रेटर देन हो हमारे 60 के। जैसे ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि हमारी 5 मिनट की जो फर्स्ट कैंडल बनी है ये हमारे प्रीवियस डे क्लोजिंग के ऊपर ओपन हुई है, और इसकी क्लोजिंग जो हुई है वो 2% से ऊपर पे हुई है, जो हमारी फर्स्ट कंडीशन को फुलफ़िल करता है। और ट्रेडर्स हमारा जो सेकंड और थर्ड कंडीशन था उन दोनों कंडीशन को अप्लाई करने के लिए हम डेली टाइम फ्रेम लगा लेंगे। और ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पर हमारा स्टॉक जो है 50 पीरियड के ईएमए के ऊपर ओपन हुआ है, और इसमें जो हमारा आरएसआई का लेवल है ये स्टॉक हमारे 60 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ट्रेडर्स एक बात का ध्यान ज़रूर दें कि आज के टाइम जो सबसे ज़्यादा लॉस होता है ट्रेडिंग में, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ट्रेडर्स जो हैं वो लोअर टाइम फ्रेम पर अपनी एंट्री प्लान करते हैं। उन्हें हायर टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पता कि मार्केट का डायरेक्शन बुलिश है या बेरिश है, पर वो लोअर टाइम फ्रेम जैसे 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर वो स्टॉक में एंट्री प्लान करते हैं, जिसकी वजह से उनका स्टॉप लॉस बार बार हिट होता है। आप कभी भी स्टॉक में एंट्री प्लान करें तो उससे पहले आप हायर टाइम फ्रेम का डायरेक्शन देख लें कि हायर टाइम फ्रेम पर हमारे स्टॉक का डायरेक्शन बुलिश है या बेरिश है। तो आप देख सकते हैं ट्रेडर्स कि हायर टाइम फ्रेम पर हमारा स्टॉक जो है बुलिश है, क्योंकि हमारा जो आरएसआई है वो 60 के लेवल के ऊपर है, और हमारा जो स्टॉक का कैंडल है वो हमारे 50 पीरियड ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो हमें हायर टाइम फ्रेम से हमारा ये कंफर्म हो गया कि हमारे इस स्टॉक में एक बुलिश डायरेक्शन है। और हायर टाइम फ्रेम का एनालिसिस करते हुए हम लोअर टाइम फ्रेम जैसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चले जाएंगे। और ट्रेडर्स इस स्टॉक में हमें एंट्री कैसे प्लान करना है, चलिए ये समझ लेते हैं। कि आप देख सकते हैं कि हमारी 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल हमारे प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन है, और जैसे कि ट्रेडर्स आपको पता है कि हमारे जो प्रीवियस डे का हाई और लो होता है ये एक लिक्विडिटी जोन होता है। तो इस स्टॉक में जो हमारा प्रीवियस डे का हाई और लो है हम उसे मार्क कर लेंगे। हमारे प्रीवियस डे में ये कैंडल ने हमारी हाई लगाई थी, और प्रीवियस डे में जो है हमारे इस कैंडल ने लो लगाया था। जैसे ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि प्रीवियस डे में हमारा ये स्टॉक एक रेंज में था, इसमें कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं आया था, लेकिन आज के दिन करंट वाले डे में हमारे इस स्टॉक ने हमारे प्रीवियस डे हाई को ब्रेक किया है। हमारा जो प्रीवियस डे का हाई और लो होता है ये एक लिक्विडिटी जोन होता है। जब किसी साइड में एक ब्रेकआउट आता है, जब हमारा स्टॉक हमारे प्रीवियस डे के हाई और लो को ब्रेक करता है, तो उसमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम माना जाता है कि उस स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। और जिस साइड का वो स्टॉक हाई और लो को ब्रेक करता है तो उसी साइड में जो है कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम को कंसीडर किया जाता है कि इस स्टॉक में बुल साइड में या बेयर साइड में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है। तो ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करने के बाद हमारे इस स्टॉक में कितना अच्छा मूव आया है। और ट्रेडर्स अगर हम इस स्टॉक में अपनी एंट्री प्लान करते हैं तो हम अपना स्टॉप लॉस जो पुट करेंगे इस 5 मिनट के फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे करेंगे। 5 मिनट के फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस पुट करने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इस 5 मिनट के फर्स्ट कैंडल ने प्रीवियस डे हाई को ब्रेक किया है। प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करने के बाद हमारा जो ये 5 मिनट का फर्स्ट कैंडल बना है ये कितना बड़ा बिग कैंडल बना है, जो हमें ये बता रहा है कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है। क्योंकि जो हमारे 5 मिनट का फर्स्ट कैंडल होता है ये पोटेंशियल कैंडल होता है,
ये हमारे मार्केट के डायरेक्शन को बताता है कि आने वाले टाइम में मार्केट का डायरेक्शन बुलिश या बेरिश रह सकता है ट्रेडर्स। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि हमारे 5 मिनट की जो फर्स्ट कैंडल है ये ग्रीन में इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इस कैंडल की क्लोजिंग एक बिग ग्रीन में हुई है। और अगर हम इस स्टॉक में अपनी एंट्री प्लान कर रहे हैं तो हम अपना इसमें स्टॉप लॉस इस 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे लगाएंगे। और अगर हम इस सेकंड कैंडल पे एंट्री प्लान करें ट्रेडर्स, तो आप देख सकते हैं इस 5 मिनट के फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाने के बाद इस स्टॉक में हमें कितना अच्छा मूव कैप्चर करने को मिला है। ट्रेडर्स एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है, पर किसी भी स्ट्रैटेजी को अपने ट्रेडिंग सेटअप में ऐड करने से पहले उसकी बैक टेस्टिंग ज़रूर करें। और बैक टेस्टिंग करने के बाद अगर आपको लगता है कि इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई है तभी उस स्ट्रैटेजी को अपने ट्रेडिंग सेटअप में ऐड करें। ट्रेडर्स मैं आपको ये बता दूं कि जिस कंडीशन के बेसिस पर मैंने हाई मोमेंटम वाले स्टॉक को पिक किया है, इस कंडीशन को अपने चार्ट पर आपको कैसे अप्लाई करना है और इस कंडीशन के बेसिस पर आपको स्टॉक को कैसे पिक करना है। तो ट्रेडर्स आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद मैंने इस कंडीशन को इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर रखा है। आपको सिंपली इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चले जाना है और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद जहाँ पर मैंने ये कंडीशन पेस्ट किया है आपको सिंपली यहाँ से इस कंडीशन को कॉपी कर लेना है। और कंडीशन को कॉपी करने के बाद आप चार्टिंग की वेबसाइट में चले जाएंगे और चार्टिंग की वेबसाइट में जाने के बाद हमारा जो ये मैजिक फिल्टर वाला ऑप्शन है यहाँ पर हमें इस कंडीशन को पेस्ट कर देना है। उसके बाद हम जनरेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और ट्रेडर्स जनरेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो कंडीशन है वो सिंपली हमारे चार्ट पर अप्लाई हो जाएगा। हमें सिर्फ ये कैश सेगमेंट को कैश से चेंज करके निफ्टी 500 पर करना है। उसके बाद रन स्कैन पर क्लिक करके हम स्टॉक को पिक कर। ट्रेडर्स इस तरह के एडवांस लेवल की नॉलेज आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी और कोई भी स्टॉक के एजुकेटर आपको इस तरह की एडवांस लेवल की नॉलेज नहीं देंगे। इस तरह के एडवांस लेवल की स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ आपको खान ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। और ट्रेडर्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ खान ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल पर मिलती है स्टॉक मार्केट की एडवांस लेवल की नॉलेज। तो ट्रेडर्स मिलते हैं अगली वीडियो में।